Hello students, welcome to the RT Academy. I am your maths teacher दुर्गेश। क्लास 12 की सीरीज तो हमारी चल ही रही है। डिटरमिनेंट स्टार्ट कर चुके हैं हम लोग, लेक्चर 3 हो चुके हैं। नाउ टुडे इज लेक्चर नंबर 4। लास्ट क्लास में लेक्चर नंबर 3 में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट डिस्कस किया, आपको प्रॉपर्टीज सिखाई थी। आज हम लोग उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, तो आज हम लोग उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए आपके सामने लिखा हुआ आरटी एकेडमी। तो इसी एक शानदार प्लेटफॉर्म पे हम लोग मिल रहे हैं और लगातार मिलते रहेंगे, क्वेश्चंस को करते रहेंगे। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं इसके आगे क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। और आज बेटा लेक्चर नंबर 4। आज हम लोग इसमें क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। तो सबसे पहले देखिए आज क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास ये। तो सबसे पहली बात इसको देख लेते हैं बेटा, ये क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, उन्हीं प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है। मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, इफ यू मल्टीप्लाई बाय एनी कांस्टेंट इन अ रो एंड देन सबट्रैक्ट बाय एनी अदर रो, देन यू विल गेट नो चेंज इन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। तो आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं मिलेंगे। तो जैसे अगर हम ध्यान से देखें बेटा, आपको जो ये R3 दिख रही है और ये आपके पास जो R1 है ये 6 टाइम्स है। तो आप इसमें अगर अप्लाई करें यूजिंग प्रॉपर्टी इन R1 माइनस 6 टाइम्स R3, इन प्लेस ऑफ R1 यूज R1 माइनस 6 टाइम्स ऑफ R2। तो यूज कर लेते बेटा आप लोग इसको, 102 माइनस 102, 18 माइनस 18, 36 माइनस 36, 1 3 4 17 3 बड़ा 102 माइनस 102 क्या आ जाएगा, इट बिकम 0, सेम एज दिस इज आल्सो 0, एंड 36 माइनस 36 आल्सो 0, 1 3 4 17 3 and this is 6। तो बेटा मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, if in a determinant any row or any column complete 0 then value of determinant will be 0। अब देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट रो है ये आपकी कंप्लीट 0 है। और एक चीज और देखिए, क्वेश्चन में पहले लिखा हुआ विदाउट एक्सपैंडिंग, आपको एक्सपैंड नहीं करना है, प्रॉपर्टी का यूज करना है। अगर आपको प्रॉपर्टी का यूज करना है तो आपको प्रॉपर्टी जो मैंने डिस्कस करी है वो आपको सॉल्व करनी है। तो देखिए फर्स्ट रो में क्या है, कंप्लीट 0 है। अगर फर्स्ट रो में कंप्लीट 0 है इसका मतलब वैल्यू क्या हो जाएगी। अच्छा एक चीज और बेटा, क्वेश्चन में लिख के आ रहा है विदाउट एक्सपैंडिंग, तो डिटरमिनेंट बिना एक्सपैंड तो सॉल्व ही नहीं होता है, आपको कभी ना कभी तो एक्सपैंड करना ही पड़ेगा ना। तो विदाउट एक्सपैंडिंग का मीनिंग यहां पर क्या, मैं ये बता देता हूं, यू कैन एक्सपैंड ओनली व्हेन at least 2 0 present in any row or any column। चलिए इसको देख भी लेते हैं कैसे करना है। क्या है बेटा, you can expand only when at least 2 0 present in any row or any column। अब बेटा तभी एक्सपैंड कर पाएंगे जब मिनिमम 2 0 3 0 तो वैल्यू 0 हो जाएगी। मतलब कुछ इस तरीके से आपका फिगर बनना चाहिए, 1 0 2 3 4 5 6 7। अब इसमें आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, तो डायरेक्ट वैल्यू आप कैसे निकालेंगे ये भी मैं बता देता हूं। अब जैसे 1 लिखा हुआ है तो इस 1 के बाद आप एक्सपैंड कर दे बेटा इसको, बस 1 और डायरेक्ट वैल्यू लिखनी है आपको, 7 4 28 minus 6 5 30, then value is minus। अरे बेटा 1 और 2 क्वेश्चंस आपको ऐसे भी मिलेंगे जिस केस में 2 0 नहीं होंगे किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में।
तो उस केस में आपको क्या करना है, मिनिमम 3 जीरो इन कंप्लीट डिटरमिनेंट। अगर आपके पास कंप्लीट डिटरमिनेंट में 3 जीरो है तो भी आप एक्सपैंड कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट चीज है वो आपके पास यही है, मिनिमम 2 जीरो होने चाहिए इन एनी रो और एनी कॉलम। किसी भी एक रो में अगर 3 जीरो है, मतलब किसी भी एक रो में या किसी भी एक कॉलम में आपके पास 2 जीरो प्रेजेंट है तो आप इसको डायरेक्टली एक्सपैंड कर सकते हैं। अच्छा एक बात और, मैं आपको एक ट्रिक सिखा देता हूं, पहले देखिए बेटा इसमें। जैसे बेटा आपके पास 3 1 गिवन है, देखिए बेटा 3 1 अगर आपको किसी रो में गिवन है या तो आपको 3 1 किसी कॉलम में गिवन है। अगर बेटा आपको 3 1 रो में गिवन है तो आप इसको यूज करें कुछ इस तरीके से, इन प्लेस ऑफ C2 यूज C2 माइनस C1 एंड इन प्लेस ऑफ C3 यूज C3 माइनस C। मतलब अगर रो में कॉलम यूज कर लें तो 2 जीरो हो जाएंगे, आपको दिख ही रहा है इसमें। और कुछ वन इस तरीके से अगर आपके पास है, देन यू हैव टू यूज R2 as a R2 minus R1 and in place of R3 use R3 minus R1। तो मैंने बेटा ऑलरेडी आपको बता चुका है, if in a determinant any two row or column are add or subtract then value of determinant will not। आप किसी भी दो रो या किसी भी दो कॉलम को आप ऐड करें, सबट्रैक्ट करें या कुछ मल्टीप्लाई करा करके ऐड या सबट्रैक्ट करें तो उससे डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होते। तो चलिए बेटा इन दोनों जो ट्रिक मैंने आपको सिखाई इस पे बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है आपके पास, देखिए बेटा इस क्वेश्चन को, आपको 3 1 गिवन है बट ये देखिए कॉलम में गिवन है और मैंने अभी इसी की ट्रिक सिखाई, बड़ी शानदार सी ट्रिक है। देखिए 3 1 अगर आपके पास कॉलम में है देन यू कैन यूज इन प्लेस ऑफ R2 यूज R2 माइनस R1 एंड इन प्लेस ऑफ R3 यूज R3 माइनस। तो बेटा इसको अप्लाई कर लेते हैं हम लोग। 1 माइनस 1 ये फर्स्ट रो तो बेटा ऐसे ही रहेगी 1 x x स्क्वायर, 1 माइनस 1 0 y माइनस x, y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, 1 माइनस 1 z माइनस x, z स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब चलिए बेटा इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 x x स्क्वायर 0 एज इट इज, y माइनस x। बेटा y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हम लोग क्या लिख सकते हैं, y माइनस x इंटू y प्लस x। चलिए आगे कर लेते हैं 0 z माइनस x, z स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज z प्लस x इंटू z माइनस x। अच्छा एक चीज और बेटा, जब हम डिटरमिनेंट कॉमन लेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे then it will happen only on any particular row or any particular column। आप जब भी कुछ भी कॉमन लेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो ये केवल एक रो या एक कॉलम में ही होगा। अच्छा ध्यान से देखेंगे अगर आप लोग तो जो सेकंड रो दिख रही है इसमें से y माइनस x कॉमन है और ये जो थर्ड रो दिख रही है बेटा इससे z माइनस x कॉमन है, तो हम लोग कॉमन ले लेते हैं इससे। तो देखिए y माइनस x इंटू z माइनस x, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 x x स्क्वायर 0 1 and it become y plus x 0 z minus x is 1 and it become z plus x। अब बेटा हम लोग इसको एक्सपैंड कर सकते हैं, चलिए इसको एक्सपैंड करते हैं क्योंकि मिनिमम 2 जीरो तो है हमारे पास पहली रो में, ये देखिए इस कॉलम में है तो इसके अलावा एक्सपैंड कर देते हैं हम लोग बेटा। तो यहाँ पे आपके पास क्या है y माइनस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स और इस 1 के अलावा जब आप एक्सपैंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 इंटू जेड प्लस एक्स माइनस 1 इंटू वाई प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स एंड एक्स कैंसिल आउट। नाउ इट बिकम y माइनस एक्स
z माइनस एक्स एंड z माइनस, बेटा हमको प्रूफ करके क्या लाना है, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स। तो हम लोग थोड़ा सा इसमें चेंज कर लेते हैं। देखिए इस साइड से अगर आप इससे माइनस निकालते हैं, इससे हम लोग माइनस निकाल लें और इस माइनस को y माइनस एक्स में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए इसमें ऐसा वर्क कर लेते हैं। यहां से या तो आप माइनस निकाल लें इस वाले केस से, यहां से मैंने माइनस निकाला, नाउ इट बिकम x माइनस वाई z माइनस एक्स। और बेटा ये सब मल्टीप्लिकेशन में है, यहां से माइनस निकाल लीजिए, नाउ इट बिकम y माइनस z। जब बेटा मल्टीप्लिकेशन में तो माइनस इनटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, देन x माइनस वाई, y माइनस z इंटू z माइनस। देखिए ये जो आपको प्रूफ करके लाना था, तो इस ट्रिक का यूज करके मैंने कितने इजी वे में इसको करा दिया। आपको कुछ नहीं करना प्रॉपर्टी, बस मैं आपको 3-1 देख रहे हैं, 3-1 किस जगह है। अगर 3-1 आपको दिख रहे हैं, ठीक है ना, 3-1 अगर कॉलम में है आपके पास, तो आप क्या करें, यूज R2 एज R2 माइनस R1 एंड R3 एज R3 माइनस R1। तो अगर रो में आपको दिए हैं, देन यू कैन यूज C2 एज C2 माइनस C1 एंड C3 एज C3 माइनस C1। चलिए बेटा एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बिल्कुल सेम इसी प्रॉपर्टी का एक सेकंड क्वेश्चन आ गया हमारे सामने। देखिए 3-1 आपको दिख रहा है ना, कॉलम में है, और कॉलम में है तो सबसे पहली बात तो आपको डायरेक्टली मैंने बता रखा है, क्या करना है आपको, यूज R2 एज R2 माइनस R1 एंड R3 एज R3 माइनस R1। बड़ा वर्क कर लेते हैं इसमें। फर्स्ट में कुछ है नहीं, एज इट इज 1x एंड y, 1 माइनस 1 0, x प्लस वाई माइनस एक्स, नॉट बिकम y, y माइनस वाई 0, 1 माइनस 1 0, x माइनस एक्स 0, x प्लस वाई माइनस वाई, इट बिकम। अब देखिए बेटा मिनिमम 2 0 की रिक्वायरमेंट रहती है, एनी रो एनी कॉलम में मिनिमम 2 0 की रिक्वायरमेंट है। यू कैन एक्सपेंड ओनली व्हेन at least 2 0 present in any particular row or column। अगर आप इस केस में ध्यान से देखें, देखिए बेटा इस कॉलम में आपके पास 2 0 तो है ना, तो आप एक्सपेंड कर सकते हैं इजी में, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, बन गया नो x into y minus 0, this is xy। ये तो आपको प्रूफ करके लाना, देखिए आपके सामने लिखा हुआ है। चलिए बेटा एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक से पहले आप एक चीज देखें, जैसे आप कोशिश ये क्या करें, जैसे कोई क्वेश्चन आपने देखा, क्वेश्चन में देखने के बाद आप एक बार कोशिश ये करें, यूज R1 के प्लेस में देखें R1 प्लस R2 प्लस R3, या तो फिर आप ये करके देखें C1 के प्लेस में C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 के प्लेस में C1 प्लस C2 प्लस C3 करके देखें R1 प्लेस में। इफ any row or any column becomes same, then take common। जैसे हमारे लिए कोई भी क्वेश्चन है तो एक बार ट्राई करके देख लिया करें, R1 प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3 या C1 के प्लेस में C1 प्लस C2 प्लस C3, मैं इससे क्वेश्चन कराऊंगा। जिससे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, एक रो या एक कॉलम कंप्लीट सेम हो जाएगी, तो उसको कॉमन ले, तो आपके पास 3-1 हो गया ना, और 3-1 के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। चलिए इसी में बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग पहले। जैसे कि बड़ा एक क्वेश्चन नहीं दिख रहा है आपको, 1 प्लस ए बी सी ए 1 प्लस बी सी ए बी 1 प्लस सी। अरे देखिए इसमें 3-1 तो नहीं दिख रहा है, तो उसको तो हम लोग नहीं यूज कर सकते, लेकिन अगर इसको ध्यान से देखा जाए, अगर बेटा मैं इस तरीके से ऐड करूं कॉलम वाइज, तो फर्स्ट कॉलम में 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी फॉर्म हो रहा है, फॉर्म हो रहा है कि नहीं। तो चलिए आप तो कर लेते हैं। C1 के प्लेस में आ जाएगा हमारे पास C1 प्लस C2 प्लस C3, 1 प्लस A प्लस B प्लस C,
1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी। बेटा सेकंड और थर्ड कॉलम एज इट इज रहेगा, बी 1 प्लस बी बी, सी सी 1 प्लस सी। अब देखिए बेटा फर्स्ट कॉलम से तो 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आ रहा है, बाहर कर लेते हैं। 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, 1 1 1, बी 1 प्लस बी, सी सी 1 प्लस सी। अब देखिए बेटा 2 यहाँ पे आ गया 3 1, और 3 1 किसमें, कॉलम में है, तो आपको यूज करना है यहाँ पर इन प्लेस ऑफ R2 माइनस R1 एंड इन प्लेस ऑफ R3 माइनस R1। ये तो अभी बात कह रहा था ना लोग क्वेश्चन में, तो 2 0 आपके पास फॉर्म हो जाएंगे और फिर इजी वे में हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, तो देखिए बेटा क्या आएगा, 1 बी सी, 1 माइनस 1 0, 1 प्लस बी माइनस बी 1, सी माइनस सी 1 माइनस 1, b माइनस b 0 एंड 1 प्लस c माइनस c, इट बिकम 1। अब हम लोग बेटा इसको एक्सपैंड कर सकते हैं ना, चलिए अब इसको एक्सपैंड कर लेते हैं, क्योंकि मिनिमम 2 0 रहते हैं, 2 0 तो है ही हमारे पास यहाँ पे, इसके बाद एक्सपैंड कर लेते हैं हम लोग। तो 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, अबाउट 1 एक्सपैंड करें, 1 इंटू 1 1 माइनस 0, तो 1 आ जाएगा, तो 1 का मल्टीप्लाई आप करें बेटा, यही तो आ रहा है प्रूफ करने में, और यही देखिए यही चीज तो आपको प्रूफ करके लानी थी। देखें ये तो बेटा प्रूफ करके लाना था ना आपको, तो बस आप केवल कॉन्सेप्ट याद रखें जितना मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे मैंने क्या बताया 3 1 आपको दिख रहे थे कॉलम में, तो उसमें प्रॉपर्टी सिखा दी, इसके बाद ऐड करने के लिए सिखा दिया। चलिए इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन ये दिख रहा है आपको, मैंने क्या बताया पहले, तो ये आप देखिए चेक करिए, क्या C1 प्लस C2 प्लस C3 करने से या R1 प्लस R2 प्लस R3 करने से कुछ वर्क काम चल रहा है हमारा कि नहीं चल रहा है, ये चेक कर लेते हैं हम लोग। तो एक चीज देखिए बेटा, आप चाहे R1 प्लस R1 प्लस R2 करें, R1 प्लस R2 प्लस R3 करें, इस तरीके से ऐड करें, x प्लस 4 प्लस 2x प्लस 2x, तो 5x प्लस 4 देखिए हर केस में फॉर्म हो रहा है, यानी कि पॉसिबल है कि आप कर सकते हैं। इसको कर लेते हैं हम लोग। In place of R1 use R1 plus R2 plus R। बेटा रो वाइज ऐड करें, देखिए फर्स्ट रो में क्या आ जाएगा आपके पास, it become 5x plus 4, this is also 5x plus 4, it's also 5x plus, ये बेटा हमारे पास 2x, also 2x, x plus 4 2x 2x x प्लस 4। देखिए 5x प्लस 4 हमारा फर्स्ट कॉलम से कॉमन, फर्स्ट रो से कॉमन आ रहा है ना। मैंने क्या बोला था, डिटरमिनेंट आप कॉमन लेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी एक पर्टिकुलर रो या किसी पर्टिकुलर कॉलम में ही पॉसिबल है। देखिए फर्स्ट रो में आपको दिख रहा है 5x प्लस 4, इसको हम लोग कॉमन कर लेते हैं 5x प्लस 4 को, 1 1 1, 2x x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4। अब देखिए बेटा 1 1 1 है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, जब रो में है तो कॉलम लगा दीजिए, इन प्लेस ऑफ C2 यूज C2 माइनस C1 एंड इन प्लेस ऑफ C3 यूज C3 माइनस C1। तो बेटा 5x प्लस 4 तो हमारा है आउटसाइड, तो ये फर्स्ट कॉलम एज इट इज रहेगा 1 2x एंड 2x, 1 माइनस 1 0। अब देखिए बेटा x प्लस 4 माइनस 2x, तो ये क्या आ जाएगा 4 माइनस x, 2x माइनस 2x 0, 1 माइनस 1 0, 2x माइनस 2x 0 and it become 4 minus x।
अच्छा देखिए बेटा, अब आप 1 के अलॉन्ग एक्सपैंड कर सकते हैं नहीं? देखिए फर्स्ट रो में 2 0 आपके पास है, तो आप इसके अबाउट एक्सपैंड कर दें। एक्सपैंड करेंगे बेटा हम लोग इसी के अलॉन्ग, तो 5x + 4 1 के अलॉन्ग बेटा एक्सपैंड करें, 4 - x into 4 - x, then it becomes 4 - x whole square and minus 0 as it is। तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा हमारे पास? 5x + 4 into 4 - x whole। तो ये आंसर आ गया हमारा। ये तो प्रूव करके लाना, तो देखिए चेक करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये गिवन है नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा एक चीज देखिए बेटा, मैंने पहले से बता रखा है कि आप क्या करेंगे कि आप जब भी कॉमन लेंगे तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम से ही कॉमन आएगा आपके पास, ठीक है? तो देखिए अगर फर्स्ट रो में अगर आप ध्यान से देखें, देखिए यहाँ से ए कॉमन दिख रहा है, सेकंड से बी कॉमन दिख रहा है, थर्ड से सी। तो ए बी सी मैं यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ, ए इंटू बी इंटू सी। अभी मैं रो से ले रहा हूँ बेटा कॉमन, तो यहाँ पे आ जाएगा ए कॉमन ले चुका हूँ, बी एंड सी। सेकंड रो से बी, देन ए माइनस बी एंड सी। थर्ड से मैंने लिया बेटा कॉमन, थर्ड रो से सी, ए बी एंड माइनस सी। अच्छा फिर से देखें कॉमन, अब कॉलम से कॉमन ले लेते हैं, तो फर्स्ट कॉलम से ए, सेकंड से बी, थर्ड से सी। तो ये बन जाएगा आपका a स्क्वायर, b स्क्वायर और c स्क्वायर, -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1। ठीक। अच्छा एक चीज और है, एक्सपैंड आप तभी कर पाएंगे जब मिनिमम 2 0 हो आपके पास, किसी एक रो किसी भी एक कॉलम में। अच्छा एक चीज बेटा, अगर ध्यान से हम देखें तो अगर मैं इसको ऐड कर दूं सेकेंड और थर्ड से, देन यू विल गेट 0 एंड q, 0 आ जाएंगे ना हमारे पास। तो यूज इन प्लेस ऑफ r2 plus r1 and in place of r3 use r3 plus r1। चलिए देखिए बेटा क्या बनेगा, a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर। फर्स्ट में कुछ किया नहीं तो ये एज इट इज रहेगी -1 1 1 -1 + 1 0 -1 + 1 सॉरी 1 + 1 2 -1 + 1 it becomes 0 1 + 1 2 और ये क्या आ जाएगा बेटा 0। अब देखिए ध्यान से, आपके पास 2 0 हो गए। फर्स्ट जो कॉलम है आपके पास, देखिए इसमें 2 0 हैं, यानी कि इसके बाद आप एक्सपैंड कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर और -1 के बाद एक्सपैंड करें इसलिए -1 0 × 0 0 -2 × 2 4। तो बेटा -1 × -4 क्या हो जाएगा आपके पास 4। तो ये आपका ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी 4 टाइम्स a स्क्वायर, b स्क्वायर एंड c स्क्वायर। और यही तो बेटा आपको प्रूफ करके लाना था ना, देख लीजिए इसको। अच्छा अब जो क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, अभी तक का सबसे स्पेशल क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, चलिए इसको देखते हैं हम लोग। जैसे क्वेश्चन विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूफ दैट a स्क्वायर + 1 ab ac, और आपको प्रूफ करके ये लाना है। अच्छा एक चीज ये बताइए बेटा, डिटरमिनेंट जब आप मल्टीप्लाई करें किसी कांस्टेंट से, तो आप किसी एक रो या किसी एक कॉलम में कर सकते हैं, और सेम फॉर द कॉमन लेंगे तो भी क्या होगा, किसी एक रो या किसी भी एक कॉलम में ही कॉमन होगा। ठीक। अच्छा एक चीज सोचने वाली बात है, मैं आपको थोड़ी सी एज ए हिंट दे देता हूँ। आपको कभी भी ए बी बी सी सी इस टाइप से कुछ भी दिखे और यहाँ पे देखिए स्क्वायरिंग में दिख रहा है, तो आपको क्या करना होगा, ए बी सी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना ही होगा। ए बी सी से आप मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, फर्स्ट रो में ए से मल्टीप्लाई, सेकेंड रो में बी से मल्टीप्लाई। तो मैं लिख देता हूँ ए r1 b r2 एंड c। और जब बेटा हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको डिवाइड भी तो करना पड़ेगा, तो मैं डिवाइड भी कर देता हूं। आउटसाइड मैंने लिख दिया 1/a b × c। तो फर्स्ट रो बेटा a से मल्टीप्लाई, a स्क्वायर + 1
ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर सी, बी से मल्टीप्लाई ए बी स्क्वायर, बी इंटू बी स्क्वायर प्लस 1, बी स्क्वायर सी, सी से मल्टीप्लाई ए सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर, सी इंटू सी स्क्वायर प्लस 1। अच्छा देखिए बेटा, यहां से कॉमन भी कर सकते हैं हम लोग। देखिए फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई आपने रो में किया है, लेकिन अब जो हम कॉमन ले रहे हैं वो कॉलम से ले रहे हैं। देखिए फर्स्ट कॉलम में ए कॉमन, सेकंड में बी और थर्ड में सी कॉमन ले लेते हैं इसको। ए इंटू बी इंटू सी अपॉन ए इंटू बी इंटू सी। तो यहां पे क्या आएगा बेटा, ए स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 and it becomes c square, a square b square and this is c square plus। तो देखिए बेटा ये abc और ये abc तो कैंसिल हो गया हमारा। अब हमें इसको सिंपलीफाई करना है। तो अच्छा एक चीज बेटा देखें, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में सारी चीजें सीखी थी, 1 दिख रहा है क्या? यहाँ पे 1 तो नहीं दिख रहा आपको, चलिए ठीक। अगर 1 नहीं दिख रहा है तो इसमें क्या करें हम लोग? और देखिए अगर आप इस तरीके से रो वाइज ऐड करें तो देखिए फर्स्ट रो में आपका क्या बन जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यूज इन प्लेस ऑफ r1 प्लस r2 प्लस r3। तो क्या आएगा आपके पास, ये 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अच्छा बाकी में तो कोई चेंज है नहीं बेटा, तो बाकी तो एज इट इज रहेगा, अदर एज इट इज रहेगा। इसको अदर को एज इट इज लिख देते हैं। बी स्क्वायर प्लस 1 एंड दिस इज ऑल्सो बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस। देखिए बेटा फर्स्ट रो से हमारा कॉमन आ रहा है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 1 1, बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस। अब देखिए बेटा स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन हम लोगों ने किए उसी के जैसा हो गया ना। 3 1 है कहां पर हमारे पास, रो में है। तो आप क्या यूज करेंगे, C2 है C2 माइनस C1 and in place of C3 use C3 minus। तो ये तो बेटा एज इट इज है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर एज इट इज, 1 माइनस 1 0, बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर 1, सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 0, 1 माइनस 1 0, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0, 1 प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इसमें क्या करेंगे बेटा हम लोग 1 के अबाउट एक्सपैंड कर लेते हैं। अब देखिए 1 के अबाउट क्या करें, इसमें एक्सपैंड कर लेते हैं इस 1 के अलावा। देखिए क्योंकि 2 0 तो आएंगे हमारे पास, तो क्या आ जाएगा आपके पास, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये आ जाएगा 1 के अलावा एक्सपैंड करेंगे तो 1 माइनस 0। तो बेटा कोई फर्क पड़ना नहीं है, तो आपका एग्जैक्टली आंसर आएगा क्या इस केस में, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस। और यही तो आपको प्रूफ करके लाना था। देखिए बेटा ये चीज सेम यही तो लिखा हुआ है, ये तो प्रूफ करके लाना था ना आपको, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। अच्छा इसके बाद और हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे, उसमें भी क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे बहुत सारे। अच्छा कुछ छोटी सी प्रॉपर्टीज मैं आपको एक तो बता देता हूँ जो सिंपल सी 1 मार्क्स में आएंगी। जैसे आपके पास गिवन है डिटरमिनेंट ऑफ के ए इफ ऑर्डर ऑफ A is 3। अरे यहाँ पर 3 लिखने का मतलब ऐसा डिटरमिनेंट तो बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलेगा ना केवल, तो A क्या नहीं होगी, A आपका इस केस में रहा होगा स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर
आउटसाइड निकल करके आएगा, तो जो अभी ऑर्डर होगा, जैसे n into n ऑर्डर है, ठीक, यहाँ पे 3 into 3 की ऑर्डर है, तो ये क्या हो जाएगा k to the power 3 डिटरमिनेंट ऑफ, इस चीज को आपको ध्यान रखना। इस चीज को याद रखेंगे। जैसे ऑर्डर 2 है, अच्छा अगर मैं कर दूं बेटा ऑर्डर n, ऑर्डर अगर n है, ऑर्डर n का मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो भी n क्रॉस n ऑर्डर की, तो उस केस में क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ k a इज k टू द पावर n डिटरमिनेंट ऑफ k टू द पावर n डिटरमिनेंट ऑफ, इस चीज को याद रखेंगे बेटा। इसी पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलिए, जैसे एक क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या है, A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 और दैट ऑफ A की वैल्यू आपको गिवन है -5 और आपको फाइंड करनी है इसकी वैल्यू, तो डिटरमिनेंट ऑफ 3A क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर 2 डिटरमिनेंट ऑफ, ये आ जाएगा 9 इनटू डिटरमिनेंट ऑफ A। अच्छा कि डिटरमिनेंट ऑफ A की वैल्यू तो हमारे पास है ना -5, तो ये क्या आ जाएगा 9 इंटू -5, तो ये आंसर आएगा बेटा आपका -45। ठीक, अच्छा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख रहे थे, बिल्कुल सेम एज इट इज, सेम पैटर्न पे। तो क्या है क्वेश्चन, A इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 और डिटरमिनेंट ऑफ A की वैल्यू गिवन है बेटा 5, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है, डेट ऑफ 3A, तो डेट ऑफ 3A क्या हो जाएगा 3 टू द पावर n, n का मतलब क्या है बेटा यहाँ पे ऑर्डर, ऑर्डर गिवन है 3, तो अगर ऑर्डर हमारे पास 3 है तो क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 3 डिटरमिनेंट ऑफ, तो ये आ जाएगा बेटा 27 इनटू डिटरमिनेंट ऑफ A। अच्छा डिटरमिनेंट ऑफ A की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, आपको गिवन है 5, इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये आ जाएगा 10 से 13 135 आपके पास। तो ये सब छोटे छोटे जो क्वेश्चन है आप इनको डिस्कस कर सकते हैं, इजीली सॉल्व भी किया जा सकता है इनको। अच्छा एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके जो पहले वाला क्वेश्चन था उसको भी देख लेते हैं। ये देखिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे ऑर्डर 2 गिवन था, यहाँ पे क्या था ऑर्डर 2, ऑर्डर क्या था बेटा यहाँ पे 2, तो ऑर्डर 2 था इसलिए देखिए यहाँ पे पावर मैंने क्या लगा रखी है 2, और इसके बाद वाले जो क्वेश्चन में था उसमें ऑर्डर आपको क्या गिवन है 3, तो यहाँ पावर क्या है हमारे पास, अरे ऑर्डर 3 का मतलब क्या हो 3 नहीं है, 3 into 3 है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ऑर्डर क्या होगा n क्रॉस n। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी या तो हम इसी पे क्वेश्चंस पे बेस्ड रहेंगे या तो कुछ नया टॉपिक लेकर के आएंगे। देखिए सबसे पहली चीज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉलो अस फॉर फुल सिलेबस कवरेज। अच्छा लास्ट तक आप बने रहे, ये कंप्लीट सीरीज चलेगी, जैसे आपने पहले मैट्रिक्स देखी फिर डिटरमिनेंट्स, और ये हम लोग मिल कहां पर रहे हैं, ये सब आप जानते हैं, शानदार प्लेटफॉर्म दैट इज आरटी एकेडमी। तो आप लोग आरटी एकेडमी के साथ जुड़े रहे, बस आप फुल सिलेबस कवरेज इसी में पाएंगे आप। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।